नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में परम एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 11 जून 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 10:36 तक और उसके बाद में द्वादशी। रेवती नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:16 तक और उसके बाद में अश्विनी। शोभन योग रहेगा रात्रि 1 बजे तक और उसके बाद में अतिगंड। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शुभ रहेगा दक्षिण। आज परम एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 12 जून को प्रातः 5:23 से प्रातः 8:10 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी शाम 7:36 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में परम एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। विद्यार्थियों को नई जानकारी और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बना रहेगा। वृषभ राशि। घर परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लें। मिथुन राशि। संवाद और यात्राओं से लाभ मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति के योग है। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कर्क राशि। धन और खर्च दोनों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी। सिंह राशि। आज आपका रुझान आत्म विश्लेषण की ओर रहेगा। परिवार में संयमित व्यवहार रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। प्रेम जीवन में कुछ दूरी महसूस हो सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं। मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। परिवार में शांति बनाए रखना लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों को शोध और विश्लेषण विषयों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। तुला राशि की बात करते हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं। विद्यार्थियों को समूह अध्ययन से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण और निकटता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि। करियर और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। विद्यार्थियों को लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। धनु राशि। भाग्य का सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक या शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। मकर राशि। आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों को कठिन विषय पर अधिक मेहनत करनी होगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। रिश्तों और साझेदारी के मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार और जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक अध्ययन लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। कार्यस्थल और दिनचर्या में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा।
प्रेम जीवन में धैर्य और व्यवहारिकता आवश्यक रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, अब आप लौंद अर्थात अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम एकादशी है। उसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को यह लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत पूर्व में कहे विधान अनुसार करना चाहिए तथा भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्र कम होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अनंत अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। वह पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ कार्य करूं, क्योंकि विद्वानों ने कम ही कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति भला व बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या एवं भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या एवं भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं सह सकती। पति के बिना स्त्री की माता, पिता, भ्राता, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक समय कौंडिल्य ऋषि वहां पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा एवं उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन प्रदान करने के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आपका आगमन हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख एवं दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने भगवान कुबेर को यही व्रत करने के कारण धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री एवं राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का
समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं वे अपने माता पिता एवं स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के समान वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं सहित स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण एवं उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मण की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए प्रदान किया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण एवं उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों एवं यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में लौंद अर्थात अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस माह में पद्मिनी एवं परम एकादशी भी श्रेष्ठ है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य योनि महान पुण्यों से प्राप्त होती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक वर्णित कर दिया। अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के सामान्य सुखों का भोग करते हुए तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। ब्राह्मणों, कथा का सार यही है कि ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों व सज्जन पुरुषों का आदर करने वाले मनुष्यों पर प्रभु अवश्य ही कृपा करते हैं। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति मात्र भागदौड़ से नहीं होती, अपितु इसके लिए यत्न पूर्वक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। यत्न पूर्वक किया गया परिश्रम भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 10 जून 2027 तक का समय मिश्रित लेकिन प्रगतिशील परिणाम देने वाला रह सकता है। इस वर्ष आपको अपनी भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके विचारों को महत्व प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति या नई भूमिका के अवसर बन सकते हैं, जबकि व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। वर्ष के मध्य के बाद आय के नए स्रोत बनने के योग हैं। पारिवारिक जीवन अपेक्षाकृत सुखद रहेगा और परिवार में सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष एकाग्रता और मेहनत का फल देने वाला सिद्ध हो सकता है।
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर भावुक होने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। माता एवं बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।